सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रेमेडियल मेजर्स ऑफ हेटेरोसिडासिटी। इससे पहले वाली वीडियोस में हम मीनिंग ऑफ हेटेरोसिडासिटी, उसके रीजंस क्या हैं, हाउ टू डिटेक्ट द हेटेरोसिडासिटी एंड उसके प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि पहले आप जाकर वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, हमारे जो तरीके हैं जिससे हम हेटेरोसिडासिटी को करेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास दो आते हैं, दैट इज रीस्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल एंड सेकंड इज वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है ऑटो कोरिलेशन में भी यूज होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से उसके लिए हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर यूज करते हैं तो आप दोनों टिक कर सकते हैं, हेटेरोसिडासिटी एज वेल एज ऑटो कोरिलेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट कि आप मॉडल को रीस्पेसिफाई कर दो। रीस्पेसिफाई का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म लेने से हमारी जो हेटेरोसिडासिटी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका मॉडल जो है वो लीनियर था, दैट इज वाई आई इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई, और आपने क्या किया, उसका लॉग फॉर्म जो है ले लिया। तो इससे क्या फायदा होगा, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या हेल्प होगी, इट विल कंप्रेस द डाटा इनटू द स्मॉलर वैल्यूज। जैसे कि आपको पता है अगर हम लॉग टू द बेस ऑफ पावर 10 लें, यानी कि लॉग बेस टू द पावर 10 ऑफ 10 लें तो वो 1 होता है। लॉग 100 टू द बेस पावर 10 ले तो ये 2 होता है, और log 10 टू द बेस टू द 100 टू द 1000 log 1000 टू द बेस 10 ले तो वो 3 होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 1000 आ जाए, या हम 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आ जाए, दैट इज 2। 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 आए, तो आंसर इज 1। तो इस तरीके से हमारा लॉग जो है काम करता है। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, ये है हमारा नॉर्मल डाटा जब हमने लीनियर लिया था। तो डाटा आप देख रहे हैं कैसे स्कैटर्ड है, राइट। और जैसे ही हमने लॉग ले लिया उसी डाटा का, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो कितनी ज्यादा कॉम्प्रेस हो गई और वो एक दूसरे के आसपास हो गई। दैट्स व्हाट हेटेरोसिडासिटी, आई मीन टू से दैट्स व्हाट लॉग डू। और उसकी वजह से जो हेटेरोसिडासिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग लेने से हमारी वैल्यूज जो होती है वो कॉम्प्रेस हो जाती हैं, और हेटेरोसिडासिटी में प्रॉब्लम ही यही होती है दैट जो हमारा डाटा है उसमें वैल्यूज क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, यानी वेरिएंस जो होता है एरर टर्म का वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। तो उसी चीज को समझाने के लिए आपको बताया कि आप लॉग ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज हैं वो देखिए कैसे डिफर कर रही है। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा गैप है, इसका गैप देखिए, इसका गैप देखिए, यहाँ पे गैप देखिए। और यही जब हमने लॉग ले लिया तो बिल्कुल सारी वैल्यूज क्या हो गई, उसके आसपास हो गई। तो इससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। बट ये तो तब होगा पॉसिबल जब हमारा लीनियर है और हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। बट हमेशा तो ये चीज काम नहीं आएगी, तो इसका दूसरा तरीका है दैट इज वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्या मतलब है, हमें डिफरेंट वेट्स देने हैं टू द वैल्यूज व्हाट वी आर असाइनिंग, राइट। अब मान लेते हैं सबसे पहला, इसमें 2 केसेस बनते हैं, इसको मैं आपको यहीं से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा लिखकर मैं नहीं बता रही, यहाँ पर जहाँ पे भी जो लिखने वाला पॉइंट होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। देखिए इसके 2 केसेस बनते हैं, व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर नोन होगा और जब अननोन होगा। तो पहले नोन की बात करते हैं। मान लीजिए हमें पता है दैट द वेरिएंस ऑफ यू आई जो है वो है सिग्मा आई स्क्वायर, ठीक है, और हमें उसकी वैल्यू भी पता है कि कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हमारा क्या है इस केस में सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप जो भी लीनियर मॉडल है, ठीक है, दैट इज वाई इक्वल्स टू बीटा वन बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, सिग्मा आई स्क्वायर से। तो हमने अगर इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, तो वी हैव वाई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। एंड इस तरीके से क्या हो गया, जो भी वैल्यूज होंगी यानी x के साथ और जो y के साथ, उसके पास क्या हो जाएगा, एक नया टर्म आ जाएगी। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं y स्टार, बीटा 1 स्टार, बीटा 2 स्टार,
एक्स आई स्टार, नो इट वॉन्ट बी एक्स आई स्टार। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको, इस टर्म को जो है, थोड़ा सा इसको मार्क करके दिखाती हूँ, बीटा टू, और जो ये वाली टर्म है इसको हमने क्या लिखा है, बीटा टू स्टार लिखा है, तो एक्स आई हमारा सेम ही है। यानी कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो द मेन आइडिया बिहाइंड इज कि हमें जो वेरिएंस है दैट इज अभी करंटली जो ऐसा चल रहा है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कांस्टेंट बनाना है, दैट इज वेरिएंस ऑफ यू आई को हमें सिग्मा स्क्वायर करना है। तो जब हमने ये इसको डिवाइड किया, इससे किससे डिवाइड किया, इससे हमने जब डिवाइड किया, तो अगर आप अब इस न्यू यू आई का वेरिएंस लेंगे तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ यू आई स्टार इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ यू आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर, राइट। और वेरिएंस ऑफ यू आई अपॉन वेरिएंस ऑफ यू आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट, सॉरी, तो ये सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ यू आई क्या है हमारा, अभी तो हमने कैलकुलेट किया है वेरिएंस ऑफ यू आई विच इज इक्वल्स टू सिग्मा आई स्क्वायर, यही बताया था अभी मैंने आपको। करंटली हमारा क्या है, सिग्मा आई स्क्वायर है, तो सिग्मा आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर से कट गया, विच इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अब जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है मॉडल, जिसमें हमने सिग्मा आई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, उससे हमें ये हेल्प हुई कि हमारा जो वेरिएंस निकाला हमने नए मॉडल का, वो ट्रांसफॉर्म होकर 1 के इक्वल आ गया, और जो हमारी प्रॉब्लम थी हेटेरोसिडासिटी की वो रिमूव हो गई। इसीलिए ये हम सारा स्टेप कर रहे हैं। दोबारा से ब्रीफली बता देती हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले जब सिग्मा आई स्क्वायर हमें पता है तो हमें सीधा क्या करना है, हमारा जो भी मॉडल है उसको सिग्मा आई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। फिर जो नया यू आई आएगा उसका वेरिएंस निकालना है, यू आई स्टार का वेरिएंस निकालना है, और वो ट्रांसफॉर्म होकर जब एक कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा तो हमारा पर्पस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज नॉट नोन। अब हमें पता ही नहीं है कि वेरिएंस और जो हमारा एक्स आई है वो किस तरीके से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। अजम्पशंस कैसे, हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें डिफरेंट केसेस करके देखने पड़ेंगे कि मतलब हमें बेसिकली अजम्पशंस लेके चलनी पड़ेगी कि हमारा पैटर्न ऑफ हेटेरोसिडासिटी कैसा है, यानी कि जो हमारा एरर वेरिएंस है वो किस तरीके से रिलेटेड है, क्या वो प्रोपोर्शनली रिलेटेड है एक्स आई स्क्वायर से, क्या वो लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है, क्या वो लॉग की फॉर्म में रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन हमने ली कि जो हमारा एरर का वेरिएंस है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एक्स आई स्क्वायर के बराबर है। ओके, सो हमारा मेन एम क्या है कि मान लीजिए हमारा ये मॉडल है दैट इज y इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। हमें पता है इसका जो वेरिएंस है ऑफ द एरर टर्म इट इज हेटेरोसिडासिटिक, यानी कि उसका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारा मेन एम क्या है, इसको ट्रांसफॉर्म करना और इसके वेरिएंस को किसी ना किसी तरीके से कांस्टेंट बनाना। ठीक है, अब हमने बात की थी कि क्योंकि हमारे पास सिग्मा आई स्क्वायर हमें नहीं पता कि उसका जो एरर का वेरिएंस है जो सिग्मा आई स्क्वायर है वो किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, हमें नहीं पता है, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है अबाउट द पैटर्न ऑफ द हेटेरोसिडासिटी। और हमने जो सबसे पहला अजम्पशन लिया है वो क्या अजम्पशन था, दैट इज जो हमारा एरर वेरिएंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स आई स्क्वायर के। ठीक है, प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या लिखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर। ये क्या है, ये वेरिएंस, दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ यू आई। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे, यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे लिखा है। वेरिएंस ऑफ यू आई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई किसके बराबर होता है, 0, बिकॉज क्यों होता है आपको पता है, CLRM की अजम्पशन है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन है दैट द मीन ऑफ द एरर टर्म इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया, दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ यू आई, जो कि किसके बराबर है, किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे एक्स आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें क्या करना है,
हमें वेरिएंस को कांस्टेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे, हम हमारे पूरे मॉडल को xi से डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो प्रोपोर्शनली रिलेटेड था xi स्क्वायर के और आप डिवाइड कर रहे हो xi से। इसके पीछे एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस वाले केस में जब हमने सिग्मा आई स्क्वायर नोन वाला केस किया था, तब हमने क्या कहा था कि आपको एज इट इज जो दे रखा है उसी से डिवाइड करना है, और इसमें आपको याद रखना है कि जो भी पावर होगी उससे एक लेस पावर से करना है। कैसे, मैं बता देती हूँ। ये देखो, हमने xi से डिवाइड किया। अब जो नया वेरिएंस, नया जो एरर टर्म आया है वो क्या है, ui अपॉन xi विच इज इक्वल टू vi ले लिया हमने उसको। ठीक है, अब vi किसके बराबर है, ui अपॉन xi के। तो हमारे पास vi की यानी नया एरर वेरिएंस आ चुका था या एरर टर्म आ चुका था, vi इक्वल्स टू ui अपॉन xi। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, vi स्क्वायर इक्वल्स टू ui स्क्वायर अपॉन xi स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमें क्या लेना है, एक्सपेक्टेशन। दिस इज नथिंग बट द न्यू वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म, एंड इसके आगे लेंगे तो इट इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ ui, और xi स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब आपको पता है ये नया वेरिएंस और ये पुराना वेरिएंस, पुराने वेरिएंस की वैल्यू जो है वो किसके बराबर थी, हम सबको पता है। ये देखो, ये लिखी हुई वेरिएंस ऑफ ui किसके बराबर है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर xi स्क्वायर अपॉन xi स्क्वायर। दोनों कट गया और हमारे पास बच गया सिग्मा स्क्वायर। तो जो हमारे पास नया वेरिएंस आया vi का, वो किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। और इससे ये हो गया हमारा मॉडल जो है वो होमोसेडास्टिक हो गया। सिमिलरली हम बाकी के भी करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा एरर वेरिएंस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है xi के। तो xi के प्रोपोर्शनल है, तो हमने क्या लिखा, दैट द वेरिएंस ऑफ ui, अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर xi। अब हमें क्या करना है, जो हमने मॉडल लिया था पिछली बार क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर की बजाय हमने उसके किससे डिवाइड किया था, xi से किया था। अब यहाँ पर हमारे पास xi है, तो xi को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसके हाफ से, यानी जो भी पावर है उसको उसके हाफ से डिवाइड करना आपको। तो अब इसको जब हमने रूट x का हाफ क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ xi से डिवाइड कर दिया पूरे मॉडल को। तो हमारे पास नया वेरिएंस क्या निकल के आ गया, हमारे पास नया वेरिएंस आ गया, दैट इज vi इक्वल्स टू ui अपॉन रूट xi। वही सेम करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, vi स्क्वायर इज इक्वल्स टू ui स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ xi का स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। नाउ वी हैव vi स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर अपॉन xi। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर xi के। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर xi अपॉन xi, कैंसिल आउट होके जो नया वेरिएंस आया है, दैट इज वेरिएंस ऑफ vi इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ vi स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। एंड हेंस प्रूफ कि हमारा मॉडल फिर से क्या हो गया, होमोसेडास्टिक हो गया, उसका जो वेरिएंस है वो क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट assumption जो हम लेके चल रहे हैं, दैट इज द एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ y। ये हमने कुछ assumptions लेके चली हैं जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि क्या ये सब करने से हमारा मॉडल ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा, दैट द वेरिएंस ऑफ ui विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जो भी चीज है उस मतलब सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो जो भी साथ में दे रखा है उसकी पावर को हाफ कर दो, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे इसमें हमने xi की पावर को हाफ किया तो क्या हो गया, रूट xi रूट, यहाँ पर xi स्क्वायर की पावर को 1/2 किया तो 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi से। तो हमने पूरे मॉडल को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi से डिवाइड कर दिया और हमारे पास नया वेरिएंस क्या निकल के आ गया, यानी कि नया एरर टर्म क्या निकल के आ गया, दैट इज ui अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi। वेरी गुड। नाउ वी से कि जो डिस्टर्बेंस टर्म है हमारे पास ये हो गई नई वाली। अब यही सेम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ कर दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi का होल स्क्वायर।
अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लो तो वी आई स्क्वायर विच इज नथिंग बट द वेरियंस ऑफ वी आई विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई स्क्वायर। इसके पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन तो इसके साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसके लगाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर किसके बराबर है? दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बच गया सिग्मा स्क्वायर। अगेन हमारा जो नया वेरिएंस है वी आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी कि फिर से हमारा जो मॉडल है वो क्या हो गया? होमोसेडास्टिक हो गया। तो इस तरीके से आप जो हेट्रोसेडासिटी है आपके मॉडल में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं होती है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।